मार्केट के अंदर हमें काफी ज्यादा फॉल देखने को मिला है, काफी प्रेशर में आज हमें मार्केट को देखने को मिला है। इतना ज्यादा प्रेशर मार्केट के ऊपर नहीं होता, इतनी ज्यादा गिरावट हमें फील नहीं होती यदि हमारा जो टेक इंडेक्स है वो ऑलमोस्ट 6% तक आज क्रैश नहीं हुआ रहता। इतना बड़ा इंडेक्स, इतना बड़ा, ऐसा नहीं ये छोटा मोटा कोई इंडेक्स है, इतना बड़ा इंडेक्स जिसका मार्केट के अंदर में इतना ज्यादा वेटेज है। टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, एचसीएल, महिंद्रा, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज, टेक कंपनीज, इस आईटी कंपनीज इस इंडेक्स के अंदर में है। और फिर ये इंडेक्स अगर प्रेजेंट टाइम पे जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करने आया था उस टाइम पे भी 5.5% ये इंडेक्स गिरा हुआ था। तो मार्केट के अंदर में इतनी ज्यादा गिरावट फील होगी नहीं। अच्छा, टेक इंडेक्स क्यों इतना गिर रहा है, आईटी इंडेक्स क्यों हमारा इतना गिर रहा है? एआई वाली जो चीजें चल रही है वो तो चल ही रही है, रीजन तो वही है। लेकिन इधर जो टीसीएस का रिजल्ट आया, उसके बाद एचसीएल का रिजल्ट आया, उसके बाद इन्फोसिस का रिजल्ट आया, हर जगह पे एक ही कहानी देखने को मिल रही है। रिजल्ट तो चलो ठीक भी आ जा रहा है, कुछ के ठीक आ रहे हैं, कुछ के नहीं आ रहे हैं, लेकिन आगे का जो गाइडेंस दिया जा रहा है, एक तो वीक अर्निंग्स भी आ रही है, एक तो अर्निंग्स भी अच्छी नहीं आ रही है, प्लस जो फ्यूचर गाइडेंस दी जा रही है FY27 को लेके, वो जो गाइडेंस है वो मार्केट को और भी ज्यादा बेकार लग रही है। वहां पे मार्केट को लग रहा है कि बिल्कुल ये तो अब कंपनीज अगला फाइनेंशियल ईयर भी, क्वार्टर तो छोड़, अगला फाइनेंशियल ईयर में भी अच्छा कुछ नहीं कर पाएगी, अच्छी ग्रोथ नहीं दिखा पाएगी। और इस कारण से इन स्टॉक्स को धड़ल्ले से पीटा जा रहा है। लाइक एचसीएल जैसा स्टॉक एक एक दिन में 10-10, 11% टूटे, आज भी 4-5% टूटा हुआ है एचसीएल टेक। तो ऐसे में, और इन्फोसिस भी टूटा हुआ है, टीसीएस, मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज टूटी हुई है। और क्योंकि बड़ी आईटी कंपनीज टूटी हुई है तो ये जो गिरावट है सिर्फ लार्ज कैप तक सीमित नहीं रहता है। जब लीडर्स ही ब्रेक डाउन होने लगेंगे तो पीछे जो लाइन में लगी हुई कंपनीज है, मतलब जो मिड कैप स्मॉल कैप है, वो नहीं टूटेंगी। तो इसलिए जो गिरावट है वो चौतरफा फैल जाता है जब लीडर्स बहुत भयंकर तरीके से गिरते हैं। तो पहला तो एक बहुत बड़ा रीजन है कि वीक अर्निंग्स एंड वीक गाइडेंस के कारण आईटी स्टॉक्स के अंदर में भयंकर बिकवाली चल रही है। दूसरा बहुत बड़ा एक रीजन है, ट्रंप ने क्या कहा था कि जो ईरान की नेवी है उसको हमने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है, बहुत ज्यादा वीक कर दिया है। हो क्या रहा है, ईरान 100% मतलब पूरी तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किए हुए। कैसे? अपने फास्ट स्पीड बोट्स से। देखा जा रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर में अभी 2 शिप्स को उन्होंने वो भी कर लिया, कैप्चर भी कर लिया। तो फास्ट जो स्पीड बोट्स है उसका यूज कर रहे हैं ईरान के मिलिट्री वाले, ये टारगेट करने के लिए शिप्स को हॉर्मुज के अंदर में। तो एक तरफ, और ट्रंप ने अब स्वीकार भी लिया कि हाँ हमने नेवी को तो कमजोर कर दिया, लेकिन स्पीड बोट्स वगैरह जो है उनके, वो अभी काफी काम कर रहे हैं, उसको लेकर कुछ नहीं हम किए हैं अभी, क्योंकि वो हमें लगा नहीं कि कोई बड़ा थ्रेट होगा। तो एक तरफ से अमेरिका ने नेवी ब्लॉकेड लगाया हुआ है, जो कि ठीक है, ईरानियन किसी शिप को आने जाने नहीं देना है, ईरान के पोर्ट से कोई शिप आएगा जाएगा नहीं। दूसरी तरफ ईरान ने पूरी तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद रखा है कि कोई भी शिप आएगा जाएगा नहीं। तो ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला जो मामला है वो बिल्कुल बनता ही नहीं दिख रहा है। पहले तो वो भी कुछ शिप्स आ जा रही थी ना ईरान, मतलब जिनको क्लियरेंस दे रहा था, अब कोई आ जा नहीं रहा, सारे शिप्स पे हमला किया जा रहा है स्पीड बोट से। तो ये परेशानी है, और इस परेशानी के कारण जो ब्रेंट क्रूड का प्राइस है $105, $106, जो 90 से नीचे चला गया था, $105, $106 तक पहुंच चुका है। और इस कारण से अगेन क्रूड ऑयल जब बढ़ेगा, मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टेंशन भरा तो क्रूड ऑयल बढ़ा, क्रूड ऑयल बढ़ा तो बस दुनिया भर के बाजार परेशान हो गए। तो ये एक श्रृंखला यहाँ पे हमें दिख रही है। पी स्टॉक को लेकर बहुत ज्यादा बातचीत हुआ था कि चलो दूसरा राउंड पी स्टॉक का होगा पाकिस्तान के अंदर में फिर से, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कोई बातचीत नहीं हुई, ईरान की तरफ से कुछ बातचीत नहीं हुई। तो ईरान को नहीं चाहिए, ये लॉलीपॉप नहीं चाहिए ईरान को फुल्ली। जब तक ये ब्लॉकेड हटाएंगे नहीं तब तक कोई सीज फायर को, मतलब बातचीत नहीं होगी, सीज फायर को लेकर, डील को लेकर कोई बातचीत नहीं होगी जब तक ब्लॉकेड नहीं हटाएगा अमेरिका। और अमेरिका कह रहा है कि जब तक पूरी तरीके से बातचीत नहीं होगी तब तक हम ब्लॉकेड नहीं हटाएंगे। अब कैसे होगा? अब बीच में जब तक दोनों कुछ कॉम्प्रोमाइज ना करे तब तक ये तो वही बात हो गई नहीं, ए बी सी के बीच में फंसा हुआ है मामला पूरा, बातचीत अलग हो गई ना। ए कह रहा है कि हम बातचीत के बाद हटाएंगे बी को, सी कह रहा है बी के हटने के बाद ही हम बातचीत करेंगे। तो जब तक बी को लेकर कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं होता तब तक मामला यहाँ पे फंसा हुआ है। और इसी से जुड़ा हुआ एक और मामला आ जाता है फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे यहाँ पे। अब फॉरेन इन्वेस्टर्स जैसे सीज फायर का नाम सुनते हैं वो इंडियन मार्केट्स के अंदर में बाइंग शुरू कर देते हैं, और जैसे फॉरेन इन्वेस्टर सुनते हैं कि जो सीज फायर पीस डील को लेकर बातचीत कुछ हुई नहीं, या डील टूट गया या डिले हो गया, वैसे वो वापस से फॉरेन इन्वेस्टर्स सेलिंग करने लगते हैं।
तो पिछले दिन में हमने बात की कि एक ही दिन के अंदर फॉर एफआईआईज ने, डीआईआईज ने, दोनों ने सेलिंग की है। तो सब जो चीजें हैं यहाँ पे वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसके अलावा इस पर एक मतलब मिर्च मसाला क्या लग जा रहा है कि हमारा रुपये फिर से $92 पे आके फिर से $94 पे पहुंच चुका है। तो रुपये अलग लगातार गिरता जा रहा है, तो वो भी इसी चीज से जुड़ा हुआ है। जितना ज्यादा क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा प्लस एफआईआई सेलिंग, ये दोनों मिलकर रुपये को तोड़ रहे हैं। एफआईआई जितना ज्यादा सेल करेंगे उतना भी रुपये गिरेगा, और क्रूड ऑयल की प्राइसेस जितना बढ़ेंगे उतना भी रुपये गिरेगा। ये दोनों चीजों से रुपये बहुत ज्यादा परेशान। तो देख रहे हो सब कुछ, एक तो एआई के कारण जो हमारी आईटी इंडस्ट्री है वो तो उसमें जो टूट फूट हो रही है, उस पर जो हथौड़ा चल रहा है वो तो चल ही रहा है, वो तो एआई के कारण चल रहा है, उसको वॉर से लेने देना नहीं है। लेकिन दूसरा जो ये सारी चीजें हमने बात की, रुपये का प्रेशर होना, एफआईआई पे इतना ज्यादा सेलिंग आना, एफआईआई की तरफ से क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ जाना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर दिक्कत होना, है ना, ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें जुड़ी हुई है ये वॉर के कारण। और ये सब कुछ का जो इम्पैक्ट है वो वॉर के कारण आ रहा है। तो डेफिनेटली देखिए आगे भी, आज भी सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन 2-3 क्वार्टर तो इम्पैक्ट रहने वाले हैं। तो आगे के क्वार्टर्स में भी जो अर्निंग्स है वो अच्छे आने की उम्मीद तो है नहीं, तो हमें सिट टाइट होके बैठना ही होगा। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। सिट टाइट होके हमें बैठना होगा, इधर से उधर भागने से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि समझना ये है कि देखिए लड़ाई आज के डेट पे रुक जाएगी, और ये आपको भी ये चीज समझना होगा। लड़ाई सीज फायर 100% कायम हो जाती है, क्रूड ऑयल की प्राइस नीचे आ जाती है, ठीक है, रिलीफ रैली थोड़ी सी आ जाएगी। लेकिन जो ये 2 महीने चीजें चला, ये 2 महीने जो $100 से भी ऊपर क्रूड ऑयल है, अभी भी है $100 से ऊपर, तो इसका अफेक्ट आने वाले क्वार्टर्स में, ये जो 2 महीने के जो नंबर्स आगे रिलीज होंगे उस पर तो आएगी चीजें। तो ये थोड़ी सी परेशानी है यहाँ पे। तो ये सब चीजें जो मिलके, इसके अलावा अगर आप देख लो कि चलो सब कुछ जो चीजें हैं वो हो रही है, लेकिन अगर पियर्स अच्छा करते हैं तो चलो पियर्स अच्छा करे तो मार्केट अच्छा कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे देखें तो एशियन मार्केट्स वैसे ही उलझे हुए हैं, यूरोपियन मार्केट्स वैसे ही उलझे हुए हैं, और अमेरिकन मार्केट्स भी उलझे हुए हैं। कहीं पे बहुत ज्यादा हरियाली देखने को ना मिल रही है, ना अमेरिका, ना यूरोप, ना एशिया। एशिया के अंदर कोई इंडेक्स तो हमें, जैसे साउथ कोरिया आज के दिन के दौरान की बात है 3% ऊपर दिख रहा था, और जकार्ता 3% नीचे दिख रहा था। एशिया के अंदर तो ये हालात है कि एक ही मतलब आसपास में ही 3% ऊपर नीचे का डिफरेंस हमें मार्केट के अंदर भी देखने को मिला। तो बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी ग्लोबल मार्केट में भी है, और इस टाइप की जब चीजें हो रही है तो कुल मिला के जो पैकेज यहाँ पे बन रहा है वो थोड़ा सा सेंटिमेंट खराब करने वाला बन रहा है। अब यही सेंटिमेंट सुधर जाए अगर आज अगर न्यूज है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरीके से 100% से ईरान और अमेरिका दोनों की तरफ से ओपन हो गया है, नेवी ब्लॉकेड भी हट गया, अमेरिका का पीस डील, सीज फायर को लेकर डील भी हो चुकी है, तो फटाक से रिलीफ रैली आएगी। 2-4 हजार पॉइंट कैसे चढ़ जाएगा मार्केट पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद फिर आगे की टेंशन जो होगी वो होगी, लेकिन तब तक के लिए मार्केट चढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे वही चीज नहीं हो रही है। बार बार लॉलीपॉप की तरह दिखा के छीन लिया जा रहा है। बार बार पीस डील की बात की जा रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करने की बात की जा रही है, लेकिन बार बार उसको वापस से सब कुछ पे पानी डाल दिया जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। आप अपनी राय इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। देखो अभी आपको और ज्यादा, मैं फिर से कहूंगा, और ज्यादा आपको कुंडली मार के बैठने की जरूरत है। आपके इन्वेस्टमेंट पे इधर उधर जंप करने से कोई फायदा नहीं है, बैठना ही होगा। इक्विटी इन्वेस्टमेंट करके रखे हुए हैं तो आपको बैठना ही होगा। स्लो रिटर्न्स, थोड़े से कम रिटर्न्स मिलेंगे ही। अगर ये वॉर नहीं होता तो हमें मार्च में ही, मतलब फेब में संकेत मिलने शुरू हो चुके थे। मार्च में ही हमें अच्छे खासे मार्केट ऊपर जाते हुए दिखता, अप्रैल में भी ऊपर जाता मार्केट, या फिर ऊपर नीचे करके ही ऊपर जाता। लेकिन वॉर के कारण डिले हो गया। ये लगभग 1 से 2 क्वार्टर के लिए हमारा जो मार्केट ऊपर जा सकता था वो डिले हो गया। ये टाइम करेक्शन और बढ़ गया 1-2 क्वार्टर तक का। आप अपनी राय बताओ कमेंट में, आप क्या सोचते हो इसके बारे में।